श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतरोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 49वां प्रवचन ब्रह्म का स्वरूप भाग 4 जीव का बंधन और मोक्ष। इसमें मंत्र नंबर जो है अध्याय 5 के 11 से 14 की व्याख्या चल रही है। तो भगवान पेज नंबर 676 से आगे लेते हुए हमारा सत्संग विराम किया था कि कल्पना जो है संसार में बढ़िया होने की कल्पना, कि यह बढ़िया, यह सुंदर, यह मधुर, इस कल्पना से मनुष्य जो है फंसता है। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान, यह कल्पना आगे जब बढ़ती है तब क्या रूप होता है। बोले स्पर्शन छू करके तो देखें, जरा इसका साथ करके तो देखें क्या मजा आता है। उसके बाद स्पर्श आता है। उसके बाद महाराज यह होता है कि बस देखते ही रहें। जब छू लिया तब मन यह होगा कि बस देखते ही रहें। यह दृष्टि आ गई, संकल्प हुआ मन में, स्पर्श आया त्वचा में, एक चीज इसके भीतर छूट गई है, भला तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। आदि और अंत का ग्रहण है। संकल्प और स्पर्श के बीच में श्रवण है, क्योंकि संकल्प होता है मन में और श्रवण होता है कान से। यह आकाश तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा से संबंधित है ना, और स्पर्श का वायु तन्मात्रा के साथ संबंध है। तो मन और स्पर्श के बीच में श्रवण है। अगर मनुष्य के बारे में संकल्प होगा तो यह होगा कि उसकी बात सुनते रहें, उसकी आवाज सुनते रहें। एक बात है यह, और उसकी चर्चा सुनते रहें, यह दूसरी बात है। आवाज सुनते रहें, यह तो चेतन के बारे में होगा, और जड़ के बारे में और चेतन के बारे में दोनों की बात होगी कि इसकी चर्चा सुनते रहें। कर्ण रस हो जाएगा। जब मन में संकल्प आएगा तब कर्ण रस की उत्पत्ति हो जाएगी, कान का स्वाद आवेगा। यह बोलने वाला हो तो उसकी आवाज सुने, उसका गाना, उसकी बात सुने, और बोलने वाला दूर हो तो बोले आओ 2 घड़ी बैठकर उसकी चर्चा करें। और फिर यह भी नहीं बनेगा तो बोले अकेले जहां जहां जाएगा उसका गुणगान करता रहेगा। वह ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद हुआ कि सुनने से काम नहीं चलेगा। छुओ स्पर्शन शरीरम बंधेत करना असंगता अंग संगता। जैसे हाथनी के स्पर्श से हाथी बन जाता है, वैसे छूने से, बोले अरे छूने से क्या पाप लगता है। यह मन में आवेगा। जब यह मन में आवे कि अरे मन में आने से तो कोई पाप लगता नहीं है, तो यह हुआ कि उसकी चर्चा करने में भी कोई पाप नहीं है। फिर उसके बाद मन में हुआ कि देख लेने में कौन सा पाप है, कहीं आंख से पाप कर्म होता है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, बोले मोहे। उसके बाद मोह हो जाएगा। दृष्टि के बाद स्वाद आवेगा, रस, और स्वाद के बाद स्पर्श, और फिर बस मोह है। यह 6 विषयों का जो सेवन है, किसी के बारे में बढ़िया होने की कल्पना करना, उसके बारे में सुनना, उसको छूना, उसको देखना और उसका स्वाद लेना, उसकी गंध लेना और उसमें मोह कर बैठना, या संसार में फंसने का यही क्रम है। फिर ग्रासम्बु वृष्टिया, फिर मिलकर खाओ पियो उसके साथ। ग्रास माने घास, घास चरो, एक जगह बैठकर खाना पीना शुरू होगा। उसके बाद बोले अम्बु वृष्टिया, रो उसके लिए। इसी प्रकार आत्म विवृद्धि जन्म, संसार के लोग इसी ढंग से अपने को बढ़ाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। संसार में विपरीत वृद्धि को प्राप्त होते हैं और जन्म लेते हैं।
संसार में फंसने की रीति यही है। पहले से किसी को ना मालूम हो तो मालूम कर लें। फंसने के लिए यह बुद्धि है और छूटने के लिए भी यह तरकीब है। तो यथा संकल्प स्पर्शन दृष्टि मोहे ग्रासम भू वृष्टयः च आत्म विवृद्धि जन्म। जैसे संसार में भोजन और पान से या दृष्टांत हुआ भोजन और पान से ग्रास और अंबुवृष्टि। भोजन और जल से जैसे शरीर की वृद्धि होती है, ठीक इसी प्रकार से भोजन और पान से मनुष्य का जन्म भी होता है। जैसा जैसा वह भोग करेगा और जैसा जैसा स्वाद लेगा, उसी के अनुसार उसका जन्म होगा। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।